चलो शाबाश, जाओ। सॉरी माँ इंतजार कर रही है, और वो हाँ तमीज से चलाना गाड़ी। हाँ आपने फिक्र नहीं करनी, ठीक है। हाँ वो आज ना कुछ तबीयत अजीब सी है, इसलिए मुझसे हो नहीं पाएगा। कोई बात नहीं आंटी, हम कल या परसों या जब आप कहेंगी हम तब कर लेंगे। ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। ठीक है, या अगर आप कहती हैं तो हम आपके घर पे ही शूट कर लेते हैं। नहीं नहीं, वहाँ नहीं। वो तुम्हें नाजिश के मिजाज का पता नहीं है। कोई भी घर की चीज़ इधर से उधर हो जाए ना तो वो बहुत अपसेट हो जाती है और बहुत नाराज़ हो जाती है। मेरा ख्याल है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो असल में ना 1-2 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। कहीं आप अब्बू की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उस दिन तुम मुझसे क्या पूछ रही थी? वो असल में ना ये जो कोविड की वैक्सीन और फिर बूस्टर लगवाए थे, उसकी वजह से ना मुझे लगता है कि मेरा दिमाग बिल्कुल ही खाली हो गया है। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं किसी तारिक हैदर को जानती हूँ कि नहीं, तो वो तुम सही कह रही थी। तुम्हारे अब्बू मेरे क्लास फेलो थे। मुझे यही लग रहा था कि आपके सिवा कोई नहीं होगा, लेकिन जब आपने मुझसे कहा था ना कि आपको याद नहीं है तो मैं समझ गई थी कि आप भूल गई होंगी। वो आज देखा ना तुम्हारे अब्बू को तो याद आ गया। कोई बात नहीं, होता है। हाँ जैनी, कहाँ हो ज़यान? अम्मी को पिक करने जा रहा हूँ। तो तुम गाड़ी में लेने गए होगे क्योंकि तुम बता चुके हो कि तुम्हारी अम्मी बाइक पे नहीं बैठती। हाँ गाड़ी में लेने जा रहा हूँ। अभी कहाँ हो? यार मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। सल्लू को मैंने वर्दा के यहाँ से पिक किया, वो मनोज मेरे पीछे लगे, कुछ खिला दो कुछ पिला दो। हम कैफे गए थे, उनकी इतनी बुरी सर्विस थी ना, सारा टाइम जाया कर दिया। अभी बस डी चौक पर हूँ। चलो, किसी के लिए तो टाइम है तुम्हारे पास। सुनो, तुम मेरे घर के बिल्कुल करीब हो, तुम मुझे आयशा के घर छोड़ सकते हो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो अपनी अम्मी को लेने? नर्सरी जा रहा हूँ। बस तो आयशा का घर रास्ते में ही पड़ेगा ना। अच्छा मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुम प्रॉमिस करो तुम कोई सेल्फी लेकर पोस्ट नहीं करो। ओहो, इतना डरते हो बद्रिका से? चलो आओ तो सही। बस मेरा गीजर बंद था ना, तो ठंडे पानी से नहा लिया, रेड लग गई। अब यानी ये बात तो मुझे 150 दफा बता चुका है भाई, गीजर कोई जानबूझ थोड़ी बंद करते हैं। ओह, वो गैस का मसला है ना। नहीं भाई, मुझे कोई गैस का मसला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? वो सुई गैस की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैंने नाजिश को बोला यखनी बनाने के लिए, वो अभी लेके आती होगी। नहीं 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 भाई मना कर दो, वो रूसा कर बना देगी। नहीं, खुदा की कसम वाहिद यखनी है जो नाजिश अच्छी बनाती है। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे बहनोई का दिल मैं बहला रहा हूँ कॉमेडी कर करके। कैसी तबीयत है अब आपकी? वैसे रूसा को आपको इस तरह छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था इस हाल में। शुक्रिया। हाँ तो रूसा के जाने के बाद तबीयत खराब हुई है इसकी। अरे बस वो गीजर में गर्म पानी नहीं आ रहा था, ठंडे पानी से नहा लिया। तो आप मुझे कह देते, मैं पानी गर्म करके दे देती आपको। बस जो किस्मत में लिखी है, अब क्या करें। वो भाई फ्लू वगैरह मामूली सी बीमारी है, ये कोई कैंसर थोड़ी का आदमी मर जाए। अल्लाह ना करे। ये देखो, ये मरने की बात अगर मैं अपने लिए करता ना तो कहती फौरन मर जाओ। ये तुम सिर्फ बोलते रहते हो। बहनोई के लिए बोला है तो फौरन तलब उठी मैडम। सांस बंद हो रही है, घुटन सी महसूस हो रही है। मैं आपके लिए अभी नेबुलाइजर लेकर आती हूँ, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अरे यार, ज़यान को फोन करके पूछ वो अपनी माँ को कब लेकर आएगा। उसकी माँ तुम्हारी भी कुछ लगती है मेरी जान। अच्छा सुन, तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आऊं? कहते हैं सर्दियों में अगर आइसक्रीम खाओ ना तो तबीयत फौरन ठीक हो जाती है। पागल हो गया है। सीधे से सुनिए मैंने बात। ओए चल यखनी भी शाबाश। चल यार मैं तुझे बताता हूँ यार, यखनी सर यखनी है नहीं है। ये हटाओ इसको। अरे मजे नहीं, नहीं, वो- एक यार, अबे रूसा- सिर्फ एक मजे की नहीं है। अरे परे हट, थोड़ा। आप दोनों साथ पढ़ते थे? जी, मैट्रिक तक साथ थे। उसके बाद? मेरा मतलब है उसके बाद कभी मिलना मिलाना हुआ? उस जमाने में अपने साथ पढ़ने वाले लड़कों से कौन कांटेक्ट रखता था बाद में। अब तो सोशल मीडिया की वजह से फिर भी पता होता है कि कौन कहाँ है। ठीक कह रही हैं। वो उस दिन बद्रिका आपके घर से एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट लेकर आई थी,
इन्होंने खाए और फौरन पहचान गए। कह रहे थे ये तो रूसा सिद्दीकी के हाथ के हैं। कितनी हैरत अंगेज बात है ना। इतने बरसों में तो आदमी सब कुछ भूल जाता है, लेकिन इन्हें किसी के हाथ के, मेरा मतलब है आपके हाथ के एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट याद रहे। You've always judged me, thought I was trash. ज़ुआन, मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही बता रही थी कि शीबा ने मुझसे कहा था कि वो रिंग तुम्हारी अम्मी की है। और तुमने यकीन कर लिया कि मैं चोर हूं, मैं इंतहाई गिरा हुआ इंसान हूं कि मैं अपनी अम्मी की रिंग चोरी करूंगा। वाह बदर का वाह, तुम्हारी कॉमन सेंस पे तो मुझे फातिया पढ़ लेनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि मेरी अम्मी की रिंग तुम्हारी उंगली में फिट आ जाएगी। तुम खुद चोर हो, खुद चोरी का सामान जो बेचती हो। अगर वो तुम्हारे अंकल चंकल कोई अच्छी पोस्ट नहीं होती ना पुलिस की, जेल के पीछे सड़ी होती तुम। अम्मी, 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 अबू का कब से मुझे फोन आ रहा है, घर चले ना यार। आप खाला भी मुझे फोन कर रही है यार। आपका फोन साइलेंट पर है? वो बद्र का शूट कर रही थी ना, तो उसने कहा था कि फोन साइलेंट पे कर लो, तो मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं साइलेंट मोड से हटाना ही भूल गई। अच्छा जी, खुदा हाफिज। रूसा की बच्ची इतनी देर कर दी। ओ तुम आओ ना अंदर। कैसी है? बिल्कुल ठीक। जितना ही वाइब्रेंट और अच्छा सैटरडे नाइट होता है ना, संडे उतना ही बोरिंग होता है। दिल घबरा रहा था मेरा घर पे। दिल चाह रहा था नीचे गुजरते हुए सारे लोगों पे थूकूं या फिर पकड़ पकड़ के उन्हें मारूं। भाई बड़ी खतरनाक हो तुम। आप क्या करती हैं जब बोर होती हैं तो? बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता। घर, बच्चे और काम, और ज्यादा टीवी नहीं देख सकती। बस कभी कभार रील्स देख लेती हूँ, वो भी मोबाइल पर, हेल्थ रिलेटेड, जो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड होता है। मुझे कहने देना कि आप इतनी बोरिंग क्यों हैं। वैसे एक बात पूछूं, ये 40 और 50+ औरतें, सारी नहीं लेकिन ज्यादातर, इतनी बोरिंग क्यों हो जाती हैं? या तो अपने हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती हैं, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ गॉसिप। मतलब हर दूसरी लड़की या औरत उन्हें गलतियों का पहाड़ नजर आने लगती है। या तो एतराज करती हैं या तनकीद, पता नहीं कौन से बदले ले रही हैं। मगर मैं जानती हूँ, भले आप थोड़ी सी बोरिंग हो, लेकिन आपसे वाइब्स बहुत पॉजिटिव आती हैं, इसीलिए तो मैं खिंची आती हूँ। डरो मत, मैंने बुरा नहीं माना। मैं किसी की राय बदलने की कोशिश भी नहीं करती। किसी नॉवेल या अफसाने में पढ़ा था औरतों के हवाले से कि 40 में तो जिंदगी की शाम हो जाती है और 30 मैं क्रॉस कर चुकी हूँ। मतलब टाइम बहुत कम है मेरे पास। ये शाम, दोपहर और रात की बातों का मुझे नहीं पता। बस इतना कह सकती हूँ कि मर्द औरत को मुकम्मल कर ही नहीं सकता। जब खालीपन फैलता है तो औरत को अपनी तरफ ही देखना पड़ता है। वो या तो खुद ही बाहर निकलती है इन हालात से, या फिर खुद ही गर्क हो जाती है। तो आप बाहर निकल रही हैं या गर्क हो रही हैं? मैं दूसरों को गर्क कर दूंगी।